You know, the children of Israel देखिए, इस्राएल के लोग were on one of their verge of their greatest victories. और वे अपनी एक बड़ी महान विजय के कगार पे थे। It was at this moment और इसी पल में that Joshua told the people of Israel something very profound. यहोशू ने इस्राएल लोगों से कुछ खास बात कहा। If you turn your Bibles with me to the book of Joshua chapter 3 and verse 5. अगर आप निकालेंगे यहोशू का 3रा अध्याय उसके 5वें वचन में, And Joshua said to the people, फिर यहोशू ने लोगों से कहा, sanctify yourselves. तुम अपने आप को पवित्र करो, Sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन प्रभु तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। Let me rephrase that. He's saying, sanctify yourselves today so that God will do wonders tomorrow. और दूसरे शब्दों में यहोशू इस तरह से कह रहा था कि तुम सब अपने आप को आज पवित्र कर लो ताकि कल परमेश्वर तुम्हारे आश्चर्य कर्म करे। Everyone say the principle of sanctification. सभी लोग कहें पवित्रीकरण का सिद्धांत। This is a powerful principle that I want you to learn today. और ये बहुत ही सामर्थ्यशाली सिद्धांत है जो मैं चाहता हूं कि आज आप सीखें। This was not a new principle for Joshua. यहोशू के लिए कोई एक नया सिद्धांत नहीं था। He had seen this principle work in his mentor's life, that is Moses, the man of God. उसने इस सिद्धांत को उसके गुरु मूसा की जिंदगी में काम करते हुए देखा था। Every time God was preparing to do something big in the lives of the children of Israel, हर बार जब परमेश्वर इस्राएल लोगों की जिंदगी में कुछ बड़ा करने पर होता था, the Lord would tell them, परमेश्वर उसे कहता था, sanctify yourselves. अपने आप को पवित्र करो। Why? क्यों? So that I can do something big in your life. ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा करूं, Something that you have not seen before. कुछ ऐसा जो तुमने पहले कभी नहीं देखा है, Something that your household, your generation has not even imagined before. ऐसा कुछ इतना बड़ा जो तुम्हारे पूरे पीढ़ी में, तुम्हारे पूरे घराने में कभी कल्पना नहीं किया है। Nothing really happens in the churches nowadays. और देखिए इन दिनों में कलीसिया में ऐसा कुछ बड़ा काम होता नहीं है। They come, वे आते हैं, they sing a few songs, वे आकर कुछ गाने गाते हैं, they share a word, और वे वचन बांटते हैं, and they take an offering, फिर भेंट लेते हैं, and they announce the next schedule, और फिर उसके बाद अगला कार्यक्रम की बातें बताते हैं, and that's it. और इतना ही। And they serve coffee. फिर उसके बाद कॉफी पेश If करते the हैं। church is good, they serve biscuits. अगर कलीसिया थोड़ी अच्छी हो तो बिस्किट भी साथ में देते हैं। And after that, उसके बाद people, the youth are going for games, and that's it. Where is God? और नौजवान जो है वो खेल खेलने चले जाते हैं, और यहीं पर बात आती है कि परमेश्वर कहाँ है। Once in 6 months, और 6 महीने में एक बार there is an announcement. एक कोई घोषणा होती है There is a healing service. कि एक चंगाई की सभा होने जा रही है। Well, I thought every Sunday God does something in the midst of the people. मुझे तो ऐसा लगा था कि हर रविवार को परमेश्वर अपने लोगों के बीच में कुछ न कुछ करता है। Once in a year, a prophet comes. साल में एक बार कोई भविष्यवक्ता आते हैं, And people go crazy. और फिर लोग पागल हो जाते हैं। Well, I thought that every Sunday is a prophetic Sunday. Hey, लेकिन मैंने तो सोचा था हर रविवार को भविष्यवाणी का रविवार होता है। it's like going to a bakery, ऐसा जैसे कि आप बेकरी में जाते हैं and they say, और वे कहते हैं you can look at the photographs. आप तस्वीरों को देख सकते हैं, This is the bread we do. और ये वो ब्रेड है जो हम बनाते हैं। You can look at the bread आप देख सकते हैं उस ब्रेड को, and salivate. और आप लावा टपका सकते हैं। But we serve bread लेकिन हम ब्रेड देते हैं only once in 6 months. 6 महीने में सिर्फ एक बार, Till then, और तब तक you can drool over the images. और सिर्फ कल्पनाएं ही आप कर सकते हैं तस्वीरों को देखकर। We preach sermons. हम संदेशों को प्रचार करते हैं, God. परमेश्वर, And the children like, whoa. और फिर लोग अरे बाप रे, He walked on the water. वो पानी पर चला, He healed the sick. वो बीमारों को चंगा We करता have है। a lot of dramatics. और ऐसे बहुत सारे नाटकीय बातें सुनते हैं। Where is God? नहीं, परमेश्वर कहाँ है? That's why the youth are going outside. और इसीलिए नौजवान लोग जो बाहर जाते But हैं, if our young people saw God in their midst, they would bow their knees and say, you are God. लेकिन अगर Hallelujah. हमारे नौजवान परमेश्वर Come on, अपने बीच में somebody. देखे तो वे घुटना टेक कर कहेंगे तू ही परमेश्वर है। Somebody lift your hand and give him a clap offering. कोई Hallelujah. अपने हाथ जोड़कर प्रभु को ताली की भेंट चढ़ाए इस वक्त, Hallelujah. बोली हालेलुया। The people from the world will be drawn into the church. और दुनिया के लोग जो कलीसिया को खींचे चले आएंगे। Whenever Jesus preached, जहाँ कहीं यीशु प्रचार करे, there were signs and wonders. वहां पर आश्चर्य का चिन्ह There था, were miracles. वहां पर चिन्ह अद्भुत There काम were होते थे, changed lives. लोगों की जिंदगियां बदलती थी। Today, आज there are no signs and wonders. We are only wondering. और आज ऐसे कोई चिन्ह आश्चर्य नहीं होते, बस हम कल्पना करते रहते हैं। Wondering. Look at yourself and say, I am God's general. अपने Hallelujah. आप को देखकर कहें कि मैं एक सेना प्रधान हूं परमेश्वर Are you का। listening right now? आप सुन रहे इस वक्त? अपना बड़ा ध्यान छोटी चीजों पे लगाते हो। बाजू वाले को बोला अपना छोटा ध्यान बड़ी चीजों पे लगा। लेकिन हमारा बड़ा ध्यान हम छोटी चीजों पे लगा। इसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला।
If God is with you, अगर परमेश्वर आपके साथ है you will never have time for the little stuff. तो आपके पास छोटी मोटी चीजों के लिए समय नहीं You're होगा। dreaming of big things. बड़ी Hallelujah. चीजों के सपने आप देखेंगे। Listen, God will do this now. God will do आप कहें, that now. परमेश्वर ये करेगा, परमेश्वर वो करेगा, And truly, और सचमुच God will do it for you. परमेश्वर आपके लिए करेगा ऐसा। Lift your hands, somebody receive it. Hey, hey. अपने हवा खोए तक हिट करे। Hallelujah. बोलिए hallelujah. Open your mouth, blow the trumpet in Zion and shout, Hallelujah. अपना मुंह खोले, सियोन में दूरी बजाए, बोले हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद। ये Joshua was a man. यहोशू एक ऐसा आदमी था, He said to the people, उसने लोगों से कहा, he says, sanctify yourself today उसने कहा कि आज अपने आप को पवित्र कर लो, because tomorrow क्योंकि कल God is about to do something. परमेश्वर कुछ करने वाला है। Not just do something, he's about to do wonders. और सिर्फ कुछ नहीं, वो बड़ा आश्चर्य करेगा। He saw this principle work in the man of God Moses' life. उसने इस सिद्धांत को परमेश्वर के जन मूसा की जिंदगी में काम करते। Exodus 19 verse 10. Then the Lord said to the Moses, तो प्रभु ने मूसा से कहा, now see, this is during the time of Moses. और देखिए ये मूसा के समय काल में था, Go to the people लोगों के पास जा and consecrate, the same word sanctify, consecrate them today and tomorrow. Now see the principle of sanctification. Today and और उन्हें आज और कल पवित्र करना। देखिए यहाँ पे किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, आज और कल। now please, now this is not about washing clothes. Let them wash their clothes. In other words, sanctification. Outward, Old Testament was all outward. पुराने नियम में सब बाहरी रूप में होता था। देखिए So today you can come to God with any clothes and still He'll accept you. Come on, hello. तो आज आप परमेश्वर के पास किसी भी कपड़े में आ सकते हैं, फिर भी वो आपको ग्रहण कर लेगा। So go to the people, Moses, and tell them to sanctify themselves today and tomorrow, and let them wash their clothes, make themselves clean. मूसा लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें, And let them be ready for the third day. और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं। What will happen? क्या होगा? The Lord will come down. प्रभु नीचे आएगा, Not angel, स्वर्गदूत नहीं, not just a feeling. बस कोई सी भावनाएं भी नहीं होगी। He says the Lord Himself will come down on Mount Sinai. और वो ऐसा कहता है कि प्रभु खुद सीनै पर्वत पर उतर आएगा, Not in a vision, कोई दर्शन में नहीं, but in the sight of all the people. सारे लोगों के देखते हुए ही। That means इसका मतलब the sanctification पवित्रीकरण and the power of God और परमेश्वर की सामर्थ is connected. दोनों जुड़ी हुई हैं। Say it, everyone, sanctification सभी लोग कहें, and the power of God is connected. पवित्रीकरण और परमेश्वर की सामर्थ दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। Please listen. सुनिए ध्यान। You see it in the life of Jacob. आप देखते याकूब की जिंदगी में, He says, he told his sons, उसने अपने बेटों से कहा, purify yourselves. अपने आप को शुद्ध करो, Remove all those things which are unwanted, things from you. और वे सारी अनचाही वस्तुओं को अपने से निकाल कर दूर कर दो। Read your Bible. अपना बाइबल पढ़िएगा। And he says the fear of God fell upon the people around them. और फिर बाइबल ऐसा कहता है कि परमेश्वर का भय वहां के सारे लोगों पर उतर आया। Something with the sanctification and with the power of God. कुछ तो पवित्रीकरण और परमेश्वर की सामर्थ के साथ। Joshua understood this. यहोशू ने इस बात को समझ लिया। He knew that if they had to see wonders of God in their midst, they had to be spiritually ready. और उसने समझ लिया कि अगर परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्यकर्मों को उनके मध्य में किया जाना है, तो उन्हें आत्मिक तौर पे शुद्ध होकर तैयार होना जरूरी है। This is a principle. ये एक सिद्धांत है। Many times often the Holy Spirit will tell me, go and speak to this person. अक्सर पवित्र आत्मा भाई से कहता है कि जाकर इस व्यक्ति से बोलो, And the Lord speaks to that person. और प्रभु फिर उस व्यक्ति से बात करने लगता है। But now because the person is not ready, लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति तैयार नहीं है, the person says, huh? वो व्यक्ति कहता है क्या, हाँ, Then people around him are pushing him. और उसके आसपास के लोग देखिए उस पर दबाव डाल रहे हैं, चलो बोलो, अरे बोल. Or they are reminding him everything. और वे उसे सब कुछ याद कराते हैं। That person misses God. और वो व्यक्ति परमेश्वर से चूक जाता है। Even in the service, सभाओं में भी the Holy Spirit is moving. पवित्र आत्मा मंडरा The रहा होता anointing है, is moving. अभिषेक मंडरा रहा होता है। Some people are so lost in God. और कुछ लोग तो परमेश्वर में इतने डूब गए होते हैं। You know, the presence of God was moving all over the FBM service, and people were crying and weeping and all that stuff. कल एफबीएम की सभा में जब परमेश्वर की उपस्थिति मंडरा रही थी, तो लोग पूरी तरह से रो रहे थे, डूब गए थे उसकी उपस्थिति में। And one of the leaders, और एक अगुवा, poor people, गरीब लोग crying, रो रहे हैं, dishwashers, बर्तन मांजने वाली हैं, array, they are crying to God. वे परमेश्वर को पुकार रही हैं। Executives, managers, top people, ऊंचे they are ऊंचे पद के crying. लोग वे परमेश्वर को पुकार रहे हैं। And one person,
और दूसरा एक व्यक्ति को देखते हैं वो उबासी मार रहा है। People are saying, this got healed, my name was called out, my this was called out. God always moves in our midst. But why you miss God sometimes is you are not ready. परमेश्वर हमेशा हमारे बीच में देखिए मंडराता है, लेकिन क्यों कभी कभी आप परमेश्वर से चूक जाते हैं? क्योंकि आप तैयार